हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन टेंसेस होते क्या हैं पहले हम इस पे बात करते हैं। टेंस वो होते हैं जिसमें एक्शन के टाइम का हमें पता चलता है कि ये जो एक्शन जो किया गया है वो किस टाइम में किया गया है, क्या वो एक्शन हो चुका है या वो अभी चल रहा है या इन फ्यूचर होने वाला है। तो टेंस क्या होता है? टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। इसका मतलब है कि टेंस वो होता है जो समय एक्शन जिस समय में किया गया था उसके बारे में जो हमें जानकारी देता है उसको हम टेंस कहते हैं। अब हम जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं भविष्यकाल। अब प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो वर्तमान में कार्य चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, और पास्ट टेंस का यूज हम करते हैं जो कार्य हो चुका है, भूतकाल में जो कार्य पास्ट में हो चुका है उसके लिए पास्ट टेंस का यूज करते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस जो कि समय आगे आएगा उसके बारे में जो बात करते हैं वो होता है भविष्यकाल। इन तीनों टेंसेस को हम सब डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सभी टेंसेस में अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब हेल्पिंग वर्ब्स। उसी के आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तीनों टेंसेस के जो 4 सब डिवीजन होते हैं तो उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, उसको हम इस एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू या डज। अब डू कहाँ यूज होता है और डज कहाँ यूज होता है हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज होता है डिड। अब डिड कौन सी जगह यूज होता है और सिर्फ सेकंड फॉर्म कब यूज होती है, एक अलग नियम है इसके। इन नियमों के बारे में भी हम बात करेंगे। फिर हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल और शैल, उसके साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म डू या डज। इंट्रोगेटरी जो वाक्य होता है और जो नेगेटिव जो वाक्य होता है उन्हीं में यूज होता है, अदरवाइज सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, डू और डज का यूज नहीं होता है। उसी तरह डिड का यूज इंटेरोगेटरी जो वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं उनमें या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होता है, अदरवाइज सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज होता है। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होएगा। इसके बाद चलते हैं कंटिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, एम, आर, और जो मेन वर्ब है वो होता है आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वाज, इन, वर, और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल और शैल प्लस बी और फिर आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज होती है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आता है, तीसरा जो सब डिवीजन है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट टेंस में हैड और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट में आता है विल, शैल, उनके साथ आएगा हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें टाइम मेंशन होगा तीनों टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी टाइम सिंस और फॉर लगा के टाइम का मेंशन होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म साथ में सिंस फॉर लगा के टाइम।
विल और शैल जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इस तरह ये जो 12 टेंसेज होते हैं यही हमारे टेंसेज होते हैं जो जिनके बारे में हम आगे